सभी का न्यूज स्टेट पर मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कोरोना संक्रमण से निपटने की तैयारी, देश भर में आज हो रही मॉक ड्रिल, तमाम व्यवस्थाओं को किया जाएगा सुनिश्चित। आपको बता दें कि अस्पतालों का दौरा कर सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी मॉक ड्रिल जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मॉक ड्रिल, कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिया गया है। ऑक्सीजन प्लांट, अस्पतालों में बिस्तर क्षमता करेंगे सुनिश्चित और उसके अलावा आईसीयू, वेंटिलेटर, बेड की उपलब्धता पर भी फोकस रहेगा। तो बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। कोरोना पैर पसार रहा है, इसको लेकर तैयारियां भी पुरजोर की जा रही है और आज देश भर में कोरोना की रफ्तार को देखते हुए मॉक ड्रिल की जा रही है और छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मॉक ड्रिल का काम जारी है। बताते चले कि तमाम व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल के साथ ही अस्पतालों का दौरा भी करते हुए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री नजर आ रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारी सहयोगी नीलम, जो कि भोपाल से जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ अंकुश रायपुर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीलम, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी। मॉक ड्रिल की तस्वीरें क्या है, क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है और किस तरह से कौन कौन शामिल है मॉक ड्रिल के दौरान? जी अस्मिता, देखिए इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल में हूँ, जहाँ पर मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई है। मॉक ड्रिल की शुरुआत एक डमी पेशेंट को अस्पताल में लाकर की गई और ये देखा गया कि कितने देर में मरीज को जो है आईसीयू तक पहुँचाया जाएगा। मॉक ड्रिल के जरिए सभी दवाइयों से लेकर ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता की भी जो है जानकारी ली गई। और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जो है राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट की। यहीं से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई सभी बिस्तरों में होती है और इस वक्त चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग है जो खुद मौजूद है मॉनिटरिंग के लिए कि क्या ऑक्सीजन प्लांट ठीक से चल रहा है नहीं। हम इनसे बात करेंगे। सर, आज मॉनिटरिंग की गई, क्या कुछ सामने आया है? जी, मॉनिटरिंग के दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं रही हमारी? सभी व्यवस्थाएं हमारी चौक चौबंद है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे डमी पेशेंट को कैजुअलिटी तक पहुंचाने और आईसीयू तक पहुंचाने की हमने पूरी मॉक ड्रिल की। 2 मिनट 59 सेकेंड हमें कैजुअलिटी तक पहुंचाने में लगे और 5 मिनट 29 सेकेंड हमें उसको आईसीयू तक पहुंचाने में लगे। तो हम कह सकते हैं 5.5 से 6 मिनट में हम किसी भी पेशेंट को आईसीयू में वेंटिलेटर लगाने की स्थिति में, ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज की व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हैं। आईसीयू बिस्तर हो, ऑक्सीजन सपोर्ट बिस्तर हो, दवाइयों का मामला हो, एचआर ट्रेनिंग, सभी की मॉक ड्रिल हुई और सब चौक चौबंद है। सर, डॉक्टरों की ट्रेनिंग की क्या कुछ व्यवस्था? देखिए, पहले से केवल डॉक्टर ही नहीं, डॉक्टर के साथ साथ नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ और उसके नीचे का भी स्टाफ, हॉस्पिटल का मैनेजमेंट, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उस सभी की ट्रेनिंग हमारी चौक चौबंद है। बिल्कुल। तो अस्मिता, जैसे कि हमें चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी व्यवस्थाओं को परखा गया है। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। सही से जो जितनी प्योरिटी की ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उतनी प्योरिटी की ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रही है। और इसके साथ ही साथ ये देखा गया कि कितनी देर में एक पेशेंट को कैजुअलिटी से आईसीयू में भर्ती करवाया जाएगा। तो इसका जो पूरा डेटा निकल के आया है वो करीब 5.5 मिनट का, यानी कि अगर कोई गंभीर पेशेंट अस्पताल में आता है तो उसे जल्द से जल्द कैसे भर्ती करवाया जाए, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही साथ जरूरी दवाइयों की, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और सभी को जो बिंदु है जिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मॉनिटरिंग की और मॉक ड्रिल की बात कही थी, सभी को यहाँ पर परखा गया है। बिल्कुल, हर एक चीज गहनता के साथ परखी जा रही है ताकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और अगर इस तरह की सिचुएशन बढ़ती है तो उस टाइम अस्पताल पूरी तरह से तैयार रहे। अंकुश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर रायपुर में क्या कुछ तस्वीरें मॉक ड्रिल को लेकर? का समय यहाँ पर रखा गया था, जहाँ पर सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल के माध्यम से हॉस्पिटल्स की तैयारियों का जायजा लिया गया है। हमने राजधानी रायपुर के पंडित जिला अस्पताल का जायजा लिया, वहाँ पे तस्वीरें देखी तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन जो प्लांट है उसको सुबह 9 बजे ही चालू कर दिया गया था। चालू इसलिए किया गया था क्योंकि आधा घंटा लगता है ऑक्सीजन प्लांट को पूरे तरीके से चालू होने में। तो 9 बजे ऑक्सीजन प्लांट चालू करने के बाद जो कोविड केयर सेंटर है, कोविड केयर सेंटर के अलावा जो आईसीयू जो सेंटर है कोविड केयर
केयर का, वहाँ पर भी पूरी टीम तैनात थी। उसके अलावा एक डमी मरीज को वहाँ पर लिटाया गया। डमी मरीज को पहले कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ पर अगर स्थिति गंभीर होती है तो वहाँ से आईसीयू सेंटर ले जाने में कितनी देर लगती है वो भी यहाँ पर देखा गया। तमाम हॉस्पिटल का स्टाफ जो है वो तमाम जो आईसीयू सेंटर में जितने मॉनिटर हैं उनको सबको चेक किया गया। वेंटिलेटर की क्या क्या कितनी व्यवस्था है वो तमाम तैयारियां चेक की गई हैं। और जो पंडरी जिला अस्पताल है वहाँ करीब 70 मरीजों के एडमिट किए जाने की क्षमता है और 70 मरीजों के अलावा करीब 100 बिस्तरों में ऑक्सीजन पहुँचाने की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। हॉस्पिटल के अधीक्षक मौजूद रहे और जब मॉक ड्रिल चल ही रही थी उसी दौरान अचानक से रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे भी मौके पर पहुंचे। उनसे भी हमने जब बातचीत की तो उन्होंने तमाम तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि रायपुर जिले में करीब 1000 से 1500 मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था की तैयारियों का जायजा हमने ले लिया है और तैयारियां दुरुस्त हैं। लेकिन इन्हीं तैयारियों के बीच जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, पिछले 24 घंटों की अगर संक्रमण दर की अगर बात करें तो संक्रमण दर जो है 5.31% पहुँच गई है, जो चिंता बढ़ाने के लिए काफ़ी। ऐसी बढ़ती हुई चिंताओं के सवाल पर जो रायपुर कलेक्टर हैं सर्वेश्वर भूरे, उन्होंने कहा है कि हम अपनी तैयारी दुरुस्त कर चुके हैं, हमारी तैयारियां पूरी हैं। लोगों से अब अपील की जा रही है कि अब लोगों की सहयोग की आवश्यकता है, अब लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर सुरक्षित रहेंगे, आप अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे तो संक्रमण में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। हालांकि संक्रमण में बढ़ोतरी जिस तरीके से हो रही है उसके लिए स्वास्थ्य महकमे की तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं और तैयारियों के लिए आज भी मॉक ड्रिल है, कल भी इसी तरीके से मॉक ड्रिल के माध्यम से तमाम हॉस्पिटल की तैयारियां देखी जाएंगी। बिल्कुल, तैयारियां लगातार देखने को मिल रही है। नीलम, आपकी ओर रुक करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि आखिर बेड की उपलब्धता, वेंटिलेटर, आईसीयू, इसके अलावा एम्बुलेंस की उपलब्धता कितनी है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल की तो ये सबसे बड़ा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल रहा है और यहाँ पर 300 से ज़्यादा जो है बिस्तरों की उपलब्धता है, जिनमें 150 से ज़्यादा वेंटिलेटर वाले बिस्तर है, करीब 60 से ज़्यादा यहाँ पर आईसीयू वाले बिस्तर है। पूरा ही एक जो ब्लॉक बनाया गया था कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का, वो ब्लॉक अब भी पूरी तरीके से तैयार है। इसके अलावा अगर हम पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर्स की उपलब्धता की बात करें तो इस अस्पताल में डॉक्टर्स के साथ ही साथ, क्योंकि मेडिकल कॉलेज अस्पताल है तो यहाँ के जूनियर डॉक्टर्स भी यहाँ पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। कोविड के दौरान भी जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी लगी थी उन्हें भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर इस तरीके से हालात बिगड़ते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ता है तो वो पूरी तरीके से तैयार रहे। पिछले वेव्स के दौरान जो ट्रेनिंग दी थी वही ट्रेनिंग्स जो है स्टाफ की काम आएगी। इसके अलावा एम्बुलेंस को भी जो है यहाँ पर रहने के निर्देश दिए गए। अस्पताल में जो दूसरे मरीजों के लिए एम्बुलेंस इस्तेमाल की जाती है उसके अंदर करीब 3 ऐसी डेडिकेटेड एम्बुलेंस हमेशा कोविड मरीजों के लिए यहाँ पर तैयार रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। अस्मिता। बिल्कुल, विनोद हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्वालियर से और एक बार ग्वालियर की भी तस्वीरें देख लेते हैं कि आखिर वहां पर मॉक ड्रिल की क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है। विनोद। विनोद, आखिर ग्वालियर में क्या कुछ तस्वीरें हैं मॉक ड्रिल को लेकर? देखिए, आज एक छोटा सा परीक्षण किया गया जिसका नाम मॉक ड्रिल दिया गया। बिल्कुल, देखिए मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस तरह से कोविड के परीक्षण के तौर पर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था उसमें छोटी छोटी कमियां। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियां लगातार की जा रही है। अंकुश, आपकी ओर रुख करना चाहूंगी, जानना चाहूंगी कि आखिर प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है कोरोना को लेकर, और जिस तरह से अब ये नया वेरिएंट फंसा रहा है अपना पैर, ऐसे में एम्बुलेंस की क्या कुछ उपलब्धता, आईसीयू बेड की और साथ ही साथ वेंटिलेटर्स की क्या कुछ उपलब्धता? देखिए, छत्तीसगढ़ में अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जिस तरीके से अभी रायपुर ज़िले की केवल हमने बातचीत की है और रायपुर ज़िले के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे से जब हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 1000 से ज़्यादा मरीजों की क्षमता वाले हॉस्पिटल्स में व्यवस्थाएं जो हैं वो हमारी पूरी तरीके से तैनात हैं और उसमें सभी प्रकार के हॉस्पिटल शामिल हैं, चाहे वो एम्स की बात कर लें, जिला अस्पताल पंडरी की बात कर लें या रायपुर शहर के जिला अस्पताल की बात कर लें, बाकी हॉस्पिटल्स की बात कर लें जिनको कोविड केयर सेंटर बनाया गया था, वहाँ पर भी ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से ये तैयारियां पूरी हैं कि मान लीजिए अगर अचानक से मरीजों का फ्लो बढ़ा और अचानक से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ी, जिनको
जिनको हॉस्पिटलाइज्ड करना पड़ेगा, उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एम्बुलेंस की अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा एम्बुलेंस केवल रायपुर जिले में तैनात की गई हैं और ये वो एम्बुलेंस है जो सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट को लाने ले जाने का काम करेंगी। बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं उनको भी अधिग्रहण करने की तैयारी है कि अगर मान लीजिए अचानक से संक्रमण बढ़ता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अधिग्रहण करके वहाँ पर भी कोविड केयर जो है वो बनाए जाएंगे। डॉक्टर से लगातार बातचीत हो रही है। आज की अगर बात करें तो रायपुर कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे आज रायपुर जिले के तमाम जितने भी हॉस्पिटल के अधीक्षक हैं और जो सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ एक बैठक कर रहे हैं। उसमें एम्स के डायरेक्टर भी शामिल रहेंगे। तो इस बैठक के माध्यम से आगे की तैयारियां देखी जा रही हैं कि जिस तरीके से संक्रमण दर में एकदम से बढ़ोतरी हुई है, पूरे देश में संक्रमण बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उस देश में बढ़ते हुए संक्रमण में छत्तीसगढ़ में भी चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके लिए हम कितने तैयार हैं, हमारी तैयारियां कितनी दुरुस्त हैं। हॉस्पिटल की अगर बात करें, एम्बुलेंस की अगर बात करें, ICU वार्ड की अगर बात करें, कोविड केयर सेंटर की अगर बात करें और बाकी अस्पताल स्टाफ की अगर बात करें तो उसके लिए कितनी तैयारी है। तैयारियों को लेकर जो बैठक हुई है, बैठक में पाया गया है कि मुकम्मल व्यवस्थाएं पहली हैं, क्योंकि ये व्यवस्थाएं मुकम्मल इसलिए हो पाई हैं कि हमने बहुत सारे जो है समय देखे हैं और बहुत सारे समय देखने के साथ साथ हमने वो समय भी देखे हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा है और इन समय को देखते हुए तैयारियां धीरे धीरे बढ़ाई गई और तैयारियां बढ़ते आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि व्यवस्थाएं तो पूरी हैं, हॉस्पिटल की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन अब जरूरत है लोगों को जागरूक होने की। अगर लोग जागरूक होंगे, लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो संक्रमण नहीं बढ़ेगा और संक्रमण नहीं बढ़ेगा तो स्वाभाविक चिंताएं भी बढ़ती हुई दिखाई नहीं देंगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं संक्रमण अगर नहीं बढ़ेगा तो चिंताएं